Hello bachon, let's read the question first. The question states, during light reaction of photosynthesis, which of the following phenomenon is observed during cyclic phosphorylation as well as non-cyclic phosphorylation? Four options are given. First is release of oxygen, second is formation of ATP, third is formation of NADPH, and fourth is involvement of PS1 and PS2 pigment systems. क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस के टाइम पर कौन सा ऐसा फिनोमिनन है जो दोनों साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में होता है। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम की कॉन्सेप्ट देखेंगे अबाउट लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की जो लाइट रिएक्शन होती है उसमें नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन होता है और साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन होता है। तो जो नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव्स इन linear manner, whereas in cyclic phosphorylation the electrons move in a cyclic manner as the name suggests. अगर एंड प्रोडक्ट्स की बात करें तो नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में ऑक्सीजन रिलीज होती है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है एंड NADPH का भी फॉर्मेशन होता है। वहीं अगर हम साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन की बात करें तो उसमें ATP प्रोड्यूस होती है एज अ प्रोडक्ट ऑफ दिस फॉस्फोरिलेशन। तो अब हम क्वेश्चन को ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में कह रहे हैं कि दोनों में ही साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक में ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये नॉन साइक्लिक में रिलीज हो रही है, साइक्लिक में नहीं। फिर सेकंड ऑप्शन में कह रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है क्योंकि नॉन साइक्लिक में भी और साइक्लिक में भी एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर थर्ड ऑप्शन में फॉर्मेशन ऑफ NADPH लिखा हुआ है, तो ये फिर से रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये सिर्फ नॉन साइक्लिक में हो रहा है। और फोर्थ ऑप्शन में लिखा हुआ है इन्वॉल्वमेंट ऑफ PS1 एंड PS2 पिगमेंट सिस्टम्स, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि जो PS2 है वो इन्वॉल्व होता है सिर्फ नॉन साइक्लिक में और साइक्लिक में दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। सो द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी option number 2. Hope you understood it well. All the best.